भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी और दुखद घटना घटित हो गई, जहां पर एक नहीं बल्कि 3 ट्रेनों की टक्कर हुई। दोस्तों, ये कोलिजन इतना भयानक था कि अभी तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे में 300 से ज़्यादा लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए और 900 से ज़्यादा लोग अभी घायल हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये नॉलेज नोर की पूरी फैमिली उन तमाम लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहती है जो इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी चीज कि यह हादसा उस समय हुई जब ट्रेन की स्पीड 127 किलोमीटर पर आवर की थी। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी तेज रफ्तार में कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन से टकराती है तो वह स्थिति कितनी भयानक होगी, सोचकर रूह कांप जाती है। दोस्तों, इसीलिए अभी तक सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर भारतीय रेलवे में इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है और इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो दोस्तों, रेलवे की प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट आ गई है, जिसके आधार पर हम यह समझते हैं कि आखिर यह घटना कैसे हुई और इसका जिम्मेदार कौन था। दोस्तों, इस घटना को अच्छे से समझने के लिए आप इस इमेज को देखिए। ये जो घटना जहां पर घटित हुई, बहागना बाजार रेलवे स्टेशन का यह इमेज है। यहाँ पर 4 रेलवे ट्रैक्स को आप देख सकते हैं। 2 रेलवे ट्रैक्स मेन लाइन का है, अप और डाउन का, और यहाँ पर ये 2 रेलवे ट्रैक्स लूप लाइन है। दोस्तों, लूप लाइन वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ पर अगर किसी मेन लाइन को सिग्नल देना हो, वो अपनी पूरी रफ्तार में आगे की ओर चली जाए, तो यहाँ पर अगर कोई पहले से कोई ट्रेन खड़ी हो तो उसे लूप लाइन पर कर दिया जाता है। दोस्तों, हुआ यूँ कि यहाँ पर ये जो 2 ट्रेन है, शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जो है, इन दोनों का स्टॉपेज इस रेलवे स्टेशन पर नहीं था। यहाँ पर एक पहले से मालगाड़ी थी, इसीलिए उसे यहाँ से हटाकर इस लूप लाइन पर खड़ा किया गया था। दोस्तों, हुआ यूँ कि इधर से जो ये शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, उसे जो है यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया गया। ग्रीन सिग्नल देने का मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रेन है अपनी पूरी रफ्तार में इस मेन लाइन से होते हुए आगे की ओर जाए, और ऐसा ही हुआ। इसके लोको पायलट जैसे ही ग्रीन सिग्नल को देखते हैं, आगे की ओर अपनी पूरी रफ्तार में बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आगे की ओर बढ़ने के बाद ये जो ट्रेन है इसे सीधे इधर की ओर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो ट्रेन है सीधे न जाकर इस लूप लाइन पर डाइवर्ट हो गई और अपनी पूरी रफ्तार में जाते हुए पीछे से यहाँ पर जो मालगाड़ी खड़ी थी उसके पीछे से टक्कर मारती है, और जैसा कि आप ये इमेज को देख सकते हैं, इसके लोकोमोटिव है वैगन के ऊपर चढ़ जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही इसका जो टक्कर होता है तो इसके 10 से 12 कोच डीरेल होकर ये बगल वाली ट्रैक्स पर आकर पड़ जाते हैं, और उसी समय इधर से यशवंतपुर हावड़ा जो एक्सप्रेस आ रही थी, जो कोच पड़े हुए थे, इसकी जोरदार टक्कर होती है और इसके भी कोच डीरेल हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सीनें होती है। एक यहाँ पर इस वाले ट्रेन के लोको पायलट को कुछ भी नहीं पता होता है कि पहले से हमारा ट्रैक्स जो है जाम है डीरेल पड़े कोच से, और ये अचानक से आते हैं और उसे हिट करते हैं। और इसमें बैठे लोको पायलट को ये चीज़ें नहीं पता होती है कि हम यहाँ से लूप लाइन में डाइवर्ट हो जाएंगे। वो तो अपनी ये जो मेन लाइन को सोचते हुए पूरी रफ्तार में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रारंभिक जांच में ये बताया गया कि यहाँ पर जो लोको पायलट को ग्रीन सिग्नल दिया गया, तो दोस्तों दिया तो गया, लेकिन बोला ये जा रहा है कि बाद में उसे वापस ले लिया गया। यानी कि ग्रीन सिग्नल को देकर उसे वापस ले लिया गया। वापस लेने के बाद ये चूंकि जो है ग्रीन सिग्नल को देखते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इनके पास ये चीज़ें नहीं पता चल पाती कि उस सिग्नल को वापस लिया गया है। और वापस लेने का रीज़न ये था कि यहाँ पर ये जो ट्रैक्स थे सीधे सेट ना होकर ये जो है लूप लाइन की तरफ सेट थे, इसीलिए ये ट्रेन इधर ना जाकर लूप लाइन की तरफ डाइवर्ट हो गई और यहाँ पर खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मारती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिग्नलिंग का बहुत बड़ा फॉल्ट जो है सामने आ रहा है, जिसमें ये चीज़ें बताई जा रही है कि आखिर इस सिग्नल को ग्रीन क्यों दिया गया अगर ये ट्रैक्स जो है सीधे सेट नहीं थे। तो ये चीज़ें अभी जांच का विषय बना हुआ है। इसके ऊपर जो चीज़ें आएगी तो सबसे बड़ा फॉल्ट यहाँ पर यही माना जा रहा है, या फिर यहाँ पर ट्रैक्स में कोई प्रॉब्लम हो जो कि इधर जो है सेट ना होकर इस तरफ लूप लाइन की तरफ सेट हो गया। तो ये भी चीज़ें हो सकती है, पहली की मानवीय भूल, और दूसरा जो ट्रैक्स में प्रॉब्लम, ये जब चीज़ें पता चलेगी तभी एक्चुअल रीज़न यहाँ पर सामने आएगी। लेकिन प्रारंभिक जांच में यही बताया गया कि यहाँ पर सिग्नल दिया गया था और आगे चलकर ये मिसमैच हुआ, जिसके चलते ये ट्रेन इधर की ओर डाइवर्ट हो गई। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोग बोल रहे हैं कि लोको पायलट की गलती है, तो इसमें लोको पायलट की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोको पायलट ग्रीन सिग्नल को देखकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और जैसा उन्हें सिग्नल मिला अपनी पूरी रफ्तार में आगे की ओर जा रहे थे। उनको ये अंदाजा नहीं था कि हमारी ट्रेन
ट्रैक्स इस तरफ सेट है और ट्रेन इधर चली जाएगी। और इसमें भी जो लोको पायलट थे यशवंतपुर हावड़ा में, उन्हें भी ये चीज़ें नहीं पता थी कि आगे ट्रैक्स पर कोई जो कोच डिरेल होकर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर लोको पायलट की कोई गलती नहीं है, गुड्स गार्ड की भी कोई यहाँ पर गलती नहीं है। यहाँ पर जो है सिग्नलिंग डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी फॉल्ट आ रही है, जो कि प्रारंभिक जांच में पता चला है। दोस्तों दूसरी चीज़ ये भी लोग बोल रहे हैं कि अगर कवच होता तो यहाँ पर ये से जो है घटना को रोका जा सकता था। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि कवच सिस्टम होने से भी इस घटना को नहीं रोका जा सकता था, क्योंकि अगर यहाँ पर कवच लगा भी होता तो कवच जो है पहले से कोई यहाँ पर कोच जो है डिरेल होकर ट्रैक्स पर पड़े हुए हैं तो कवच उसे डिटेक्ट नहीं करता है। दोस्तों कवच वहाँ पर काम करेगा कि अगर एक ट्रेन पर यहाँ पर कोई ट्रेन जा रही है और इधर सामने से कोई दूसरी ट्रेन आ जाए, तब यहाँ पर कवच उसे डिटेक्ट करके ब्रेक अप्लाई करेगा। या फिर पीछे से कोई ट्रेन आ रही हो सेम ट्रैक्स पर, तब कवच उसे डिटेक्ट करेगा। क्योंकि कवच जो सिस्टम लोकोमोटिव और पीछे के साइड में लगाया गया है, जहाँ से वह सिग्नल को भेज कर ये काम करता है। बीच में कोई बड़ा ऑब्जेक्ट समझ लीजिए कि कोच पड़ा हुआ है या कुछ भी हो, तब यहाँ पर कवच वो काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अगर ये जो है अगर ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस की बात करें तो यहाँ पर ये जो है ट्रेन के लिए इधर मेन लाइन पे ट्रैक सेट थे, तो मेन लाइन पे जो है यहाँ पर कोई दूसरी ट्रेन इधर से नहीं आई थी, इसलिए यहाँ पर भी कवच काम नहीं करता। यहाँ पर ट्रेन जो है पीछे से, चूँकि रास्ता तो इसका ये था लेकिन चली इधर गई, इसलिए यहाँ पर जो है अपनी पूरी रफ्तार में जाते हुए पीछे से टकराई। तो इस तरीके से कवच का यहाँ कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। ये सिचुएशन ही अलग थी, जो कि सिग्नलिंग डिपार्टमेंट की गलती सामने आई है। बाकी जब पूरी रिपोर्ट आएगी तो इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे। इसमें दोस्तों आपकी क्या राय है ये सारी चीज़ों को देखने के बाद, क्योंकि आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें रेलवे के बारे में जान गए हैं, तो अपना जवाब जरूर से कमेंट करें। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।